तो ये दिहार जाएगी शायद, चौराया है यहाँ पर, ओगला मार्केट आ गए हैं भाई हम। तो कभी कभी ये होता है दोस्तों कि स्टार्टिंग पॉइंट पे ही बैठ गया था और बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया। बढ़िया तरीके से उन्होंने खिलाया पिलाया, तवा और रोटी, चावल, अंगूरी। आर्गुमेंट है ये भाई, आप कभी महसूस करोगे जब आप खुद अजय ये काम करोगे। तो अब आ चुके हैं भाई हम बहुत खूबसूरत सी डेस्टिनेशन में। मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स की रील पे ये जगह देखी थी। तो ये देखो, जब भाई यहाँ से गाड़ी जाएगी वहाँ नेपाल की रोड में, और अपन इसी बाइक में अपने पड़ोसी देश में जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, वीडियो देंगे, तो भाई कितना अच्छा लगेगा यार आप लोगों को, हम लोगों को पर्सनली, मतलब मेरे जो व्यूअर्स हैं उन लोगों को ना। तो बहुत जल्द भाई इस ब्रिज की जो है कि ओपनिंग होने वाली है। बस हम ही ऊपर वाले से प्रार्थना कर सकते हैं कि बहुत जल्द जो है कि जिस तरीके से भाई हम गड्ढा चौकी से जाते हैं या अन्य मार्गों से हम जाते हैं अपनी बाइक को लेके भंसार बनाकर नेपाल राइड करते हैं, तो बहुत जल्द जो है कि भाई अपन छारचुंग ब्रिज को भी जो है कि क्लियर करके नेपाल में एंट्री करेंगे। और बस यहाँ पर से अब दार्चुला कुछ ही दूरी पे है ना। तो ये खुशी का पल है दोस्तों। अब वो देखो, वो सब नेपाल के घर हैं। कभी ये गड्डी भी जाएगी भाई अपनी, या यहाँ या फिर यहाँ, दोनों तरफ रास्ता है। अब जब खुलेगा उसके बाद देखेंगे भाई। लेकिन भाई क्या बात है भाई, क्या बात है। तो यही है भाई हमारे उत्तराखंड की खूबसूरती, है ना। तो बहुत जल्दी भाई ये ओपन होने वाला है, ठीक है। तैयारियां जोरों पे हैं, बस थोड़ा बहुत इसमें काम बचा है शायद। आए दिन न्यूज़ तो आती रहती है इसकी। बस ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि बहुत जल्दी भाई ये ओपन हो जाए, है ना, ताकि भाई नेपाल के लोग भी यहाँ आए और यहाँ के लोग भी नेपाल जाए। है ना, ये एक अच्छी बात है यार। अच्छा लगता है यार कभी कभी ना इस टाइप की जो है अद्भुत चीज़ें देखने को जब मिलती हैं, तो अपने आप में ही भाई प्राउड फील होता है कि यार वाकई यार हम उस देश में हैं जिस देश में भाई हर किसी को इज्जत दी जाती है, तहजीब दी जाती है, और हर किसी का भाई सम्मान किया जाता है ना। तो ये एक खुशनसीब है दोस्तों। बाकी भाई टूरिस्ट इतने आ रहे हैं, मैं क्या ही बताऊँ यार। अब ये मैं बार बार क्या ही कहूँ, मतलब जो खासकर जैसे HR की गाड़ियाँ हो गई या आपकी DL की हो गई, तो वो भाई ऐसी रफ ड्राइविंग कर रहे हैं ना, कसम से कह रहा हूँ, समझ में नहीं आ रही भाई गाड़ी कहाँ को डालूं। कसम से कह रहा हूँ यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पर से तो भाई बहुत ज़्यादा अद्भुत दृश्य हमें देखने को मिलेंगे। पुरानी यादें भाई ताज़ा हो गई हैं भाई, बिल्कुल ताज़ा हो गई हैं, कसम से कह रहा हूँ मैं। ओह हो। अब देखो ना आप, जस्ट अपने बगल में जो है कि भाई एक सड़क चल रही है नेपाल की, और यहाँ पर चल रही है अपनी भारत की सड़क। देखो ना, यूँ ही थोड़ी ना भाई रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है ना। अब इतने नज़दीक से भाई नेपाल आपको देखने को मिल रहा है, ये शायद ही और जगह से देखने को मिलता होगा यार। और ये कोई यहीं पर ही नहीं यार, बहुत आगे तक है ये बाउंड्री लाइन ना। देखो आप, बस बीच में काली नदी है, नेपाल और इंडिया। क्या बात है यार। और जैसे ही मैंने अभी जो ब्रिज आपको दिखाया ना छारचुंग, और वो जैसे ओपन होता है तो फिर तो भाई मतलब क्या ही बताऊँ यार, एक अलग ही दृश्य देखने को मिलेगा।
शायद जो ऊँची ऊँची चोटी आपको देखने को मिली अभी नेपाल की, वहाँ हम ट्रैवलिंग कर रहे होंगे अपने वाहन से, है ना। हाँ, लेकिन उसमें भंसार कटेगा दोस्तों, जैसे कि जब आप बनबसा से जाते हैं भंसार कटता है, जब आप बिहार से जाते हैं भंसार कटता है, और भी कई बॉर्डर हैं, बिहार से लगे हुए भी बॉर्डर हैं काफ़ी नेपाल के, वहाँ भी भंसार कटता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी भंसार कटेगा और जो है कि आप घूम के आ सकते हैं, है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, अच्छा लगता है यार, बहुत बढ़िया लगता है। हम खुशनसीब हैं यार जो देवभूमि में रह रहे हैं भाई। मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों से, सच्चाई है भाई, सच्चाई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैं भी आपको दिखाऊंगा जहाँ पर मेरा हेलमेट गिरा ना, तो वहाँ पर शूट कर रहा था, तो हेलमेट में थोड़ा बहुत यार खरोच वरोच आ गए थे। फिर भी अपन जो है कि अब वाइजर बंद करके ही गाड़ी को, क्योंकि ना उसमें फिर इधर को भाई नॉइज़ ज़्यादा है, मतलब हवा इतनी चल रही है कि माइक उसको वो नहीं कर पाएगा, डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो मैंने सोचा कि जैसे भी है भाई, आप लोगों को जो है कि मेरी वॉइस भी साफ साफ पहुंचनी चाहिए, जैसे मेरे वीडियो साफ साफ आप तक पहुंच रहे हैं ना। यूपी 13, क्या बात है भाई। बाहर के जितने टूरिस्ट आ रहे हैं ना, उनको ये जगह भाई लग रही है एक सपनों की तरह। मैं आपको बताऊं भाई, प्लेन्स में कहाँ देखने को मिलती हैं यार ऐसी जगह, बताओ आप। देखो ना भाई साहब, क्या बात है भाई, क्या बात है। तो जिस हिसाब से भाई टूरिस्ट बढ़ रहे हैं, तो उस हिसाब से भाई उनकी सेफ्टी के लिए सरकार यहाँ पर काम भी कर रही है निरंतर। देखो आप, लग रहे हैं भाई बचाव के यंत्र, है ना, वरना यहाँ से तो भाई सीधे काली नदी के दर्शन ही होते हैं। तो क्या बात है भाई, क्या बात है, मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया। तब मैं कह रहा हूँ कि ज़िंदगी में अगर आपने अपने स्ट्रेस को कम करना है, खुद को आजमाना है और खुद का गुस्सा अगर खुद ही पे निकालना है ना तो आप पकड़िए अपनी कार, अपनी बाइक भाई, आप फ़ोन पकड़िए, आप गोप्रो पकड़िए, आप ड्रोन पकड़िए, आप बिना उस कैमरे के भी आ जाइए। लेकिन अगर आपने अपने आप को भांपना है, समझना है कि यार मैं इस पृथ्वी में क्या एग्जिस्ट करता हूँ, तो आप बस एकमात्र ही चाह रहा है, यात्रा कीजिए। मैंने यात्रा करनी शुरू तभी की दोस्तों, जब मैं स्ट्रेस में लेने लगा। मतलब कहते हैं ना यार, एक टेंशन होती है, एक सोच होती है, हर एक किसी का भाई अपना अपना एक, क्या ही कह सकते हैं, है ना। बहुत चीज़ें झेली हैं भाई लाइफ में। तो तब भाई मैं उस समय जो है कि आने वाला था घूमने घामने के लिए। फिर जब भाई सोशल मीडिया आई, तो फिर मैंने चैनल बनाया, तो फिर वीडियो डालते वीडियो चलने लगे। तो फिर वो धीरे धीरे चीज़ें फिर चलती गई और आज आपका भाई खुद भी घूम रहा है और अपने नज़रिए से आप लोगों को भी नई नई जगह दिखा रहा है। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। जहाँ पर मैंने खाना खाया तो वहाँ पर कह रहे हैं कि भैया दारमा वैली की रोड है बिल्कुल बंद, एकदम क्लोज है। बस अब ये देखना है दोस्तों कि धारचूला में क्या अपडेट मिलता है हमें। अगर कल तक भी अगर दारमा वैली खुलती है तो अपन तवा घाट के आगे, तवा घाट क्रॉस करके उसके बाद रहने का देखते हैं भाई कहीं पर, है ना, ठौर ठिकाना। और अगर लगता है कि भाई
कोई दिक्कत होती है रहने आने में या महंगाई होती है धारचूला में, या आगे बिल्कुल ही क्लोज है कि हम आगे नहीं जा पाएँ, तो फिर देखते हैं, फिर उस हिसाब से अपना निर्णय लेंगे। लेकिन मौसम तो आज का भाई बढ़िया ही लग रहा है, फिर फर्स्ट क्लास लग रहा है। तो धारचूला एंट्री तो हमने भाई लगभग अब कर ही ली है। तवा घाट के बाद बोल रहे हैं कि भाई रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि पूरी तरीके से बंद है। क्या कह सकते हैं यार, बाकी वो तो जब वहाँ जाएंगे तब चलेगा भाई पता। देखो राम जी कहाँ तक पहुँचाते हैं हमें आज। आगे के जो राइडर हैं, आगे के जो राइडर भैया हैं भाई, वो भी घातक ही हैं। उधर को कैसे भगा रहे हैं। हल्द्वानी का नंबर है शायद, तो उसमें 2 बंदे आए हैं। तो जहाँ पर मैंने खाना खाया वो कह रहे थे कि यार दारमा वैली के भी काफ़ी टूरिस्ट हैं, लेकिन 2 दिन से वहीं का रास्ता जो है बंद है। ऊपर ही अटके हैं, नीचे के श्रद्धालु नीचे ही अटके हैं। तो ये एक सोचने वाली बात है यार दोस्तों ना। अब मूड तो मेरा था कि सीधे जो है कि भाई पंचाचूली की तरफ निकला जाए। जय प्रभु जी। दांतु विलेज कह रहे थे वो, तो दांतु दुखतु, हाँ, तो वहाँ आपको होम स्टे मिल जाएगा कह रहे थे। वहाँ से फिर 3 से 4 किलोमीटर की पैदल यात्रा है दारमा की, पंचाचूली की जो पीक है 5 पांडव वाली। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, वहाँ तक तो अपन टेक ही देते गाड़ी, लेकिन बोल रहे थे कि भाई रोड है पूरी बंद। तो पेपर में भी मैंने आज पढ़ा था दोस्तों कि पिछले 2 दिन से भाई रोड ब्लॉक है। तो क्या ही कह सकते हैं यार, वो जगह ही इतनी घातक है कि कुछ समझ में नहीं आ रही है भाई वहाँ पर कि किस तरीके से रोड खोली जाए, है ना। मशीन भी लगी है, वो प्रशासन भी अलर्ट है, लेकिन वो पहाड़ जो है वो रेतीला टाइप का पहाड़ है, मतलब एकदम से मट्टी भुरभुरा के आ रही है, बोल रहे थे वो। धारचूला में तो मैं रुकूंगा नहीं भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है यार, बहुत ज़्यादा यार, कसम से कह रहा हूँ। ऐसा नहीं है गर्मी होगी यहाँ। तो अगर ऊपर होम स्टे मिल जाता है मुझे कहीं पर बढ़िया तरीके से, तो फिर वहीं पर रह लेंगे आज, है ना। कल अगर रोड खुल जाती है तो ठीक है, वरना फिर देखते हैं कल का सीन क्या होता है। भाई साहब हवा इतनी भयंकर चल रही है ना, वो तो मैंने वाइजर लगा रखा है अभी। हालांकि वाइजर मेरा हो गया पूरी तरीके से ख़राब। मैंने बता रखा था आपको पुरानी वीडियो में, मैंने बता रखा था आपको कि वाइजर में भाई स्क्रैच आ चुके हैं। तो भाई बहुत टफ है भाई, बहुत टफ है यार, कसम से कह रहा हूँ। भयंकर हवा चल रही है भाई, भयंकर। वो देखो
झंडे देखो आप भगवान जी के, है ना। भाई साहब, वो बंदे ने रेनकोट पहन रखा है यार, मुझे लगता है कि वहाँ बारिश हो रही है भाई। और कसम से मेरे पास रेनकोट नहीं है। ओहो, वो देखो घाटी में देखो ना आप, ऊपर की तरफ बारिश होने लग गई है। ओहो, अब क्या होगा अंजाम, समझ जाओ। ओहो, बारिश आने लग गई भाई, बारिश आने लग गई। वाइजर में देख लो, यहाँ तो अचानक से आती है बारिश भी। तो कैमरे को भी निकालते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या होता है, कहाँ रुकते हैं, कैसा होता है मसला, है ना। कैमरे को निकालते हैं फिलहाल। ये देखो व्यू देखो आप, पड़ने लग गई है यार। रिस्क अपन बिल्कुल नहीं लेंगे भाई कैमरे का। तो भाई जाना मुझे ऊपर को है, ठीक है। मौसम भाई बिल्कुल जो है कि हो गया बारिश वाला। तो मैंने यूँ बाइक घुमा के एक जो है कि भाई साइड ली कि भाई बारिश आए तो मैं भीगने से बच जाऊँ। और पसीने से जो है कि भाई हालत हो गई बिल्कुल ख़राब। तो पर थोड़ी दूर है यहाँ पर से धारचूला। तो यहाँ पर जो है कि बारिश होने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि अब धारचूला में जाएँ और एक बढ़िया सा होम स्टे लें, ठीक है। नहा धो के फ्रेश हों, फिर आपसे बातचीत करें। क्योंकि मौसम की अगर मैं बात करूँ तो भाई बिल्कुल खुश हो चुका है भाई। और हमने जाना है अभी थोड़ा आगे, ठीक है। ये देखो जहाँ ये गाड़ियाँ जा रही है ना, बस वहीं जाना है। वो तो मैंने सोचा कि बारिश आ रही है तो मैंने सोचा कि इस तरीके से यहाँ पर बाइक को लगाया जाए और अपन रुकेंगे यहाँ पर। तो अभी थोड़ी रुक गई है बारिश, लेकिन बहुत जल्दी होगी। तो यहाँ से निकलते हैं। बारिश भी आई गई है लगभग और मतलब हालत ख़राब है भाई। मैं मेन धारचूला में ही हूँ अभी। और ये जो रोड जा रही है ना, ये जाएगी भाई दारमा, पंचाचूली, आदि कैलाश, ओम पर्वत। लेकिन अभी बज चुके हैं भाई लगभग 4:10। और देखो अपन है भाई बिल्कुल टॉप में धारचूला शहर के, ठीक है। तो बारिश आ रही है भाई और हवाएं देख रही हो आप, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे ना जाते हुए, क्योंकि आगे तो भाई मार्केट बिल्कुल क्लोज है, अपन चलते हैं नीचे मेन मार्केट में और वहाँ देखते हैं भाई एक होटल, पार्किंग। उसके बाद खाना वाना खाते हैं, कमरे में आराम से सो जाते हैं। कल सुबह अपन उठेंगे। यहाँ से भी कुछ ही दूरी पे है दारमा वैली। और अभी तो रोड ब्लॉक भी है, कह रहे हैं खुल रही है, बंद हो रही है। और मौसम ऐसा हो रहा है तो अपर तपर नहीं करते हैं अपन, जल्दीबाजी नहीं करते हैं। कमरे में स्टे करते हैं आराम से, रिलैक्स होकर कल सुबह फिर डिसीजन लेंगे रोड के हिसाब से, मौसम के हिसाब से, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आज का स्टे धारचूला में ही करना पड़ेगा। और बारिश अब ज़्यादा ही होने लगी है यार। और मैं नहीं चाहता हूँ कि यार अपने इक्विपमेंट बिल्कुल जो है कि हेलमेट में स्क्रैच वगैरह तो जो पड़े थे मैं आपको दिखाऊंगा, आप कमरे में ही दिखाऊंगा। बाकी यार मेरे को लगता है कि यहाँ से निकलना ही पड़ेगा आप।